अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर फाइन एंड हैविंग गुड डेज। हमने स्टार्ट की थी प्रीपोजिशन एंड सो आज हम पढ़ेंगे इन टाइम वर्सेस ऑन टाइम। ये दो फ्रेजें हैं हमारे पास, इन टाइम वर्सेस ऑन टाइम। देखिए, इन टाइम का मतलब है कि हमें एक डेडलाइन दिया जाता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है कि इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक के दरमियान जो टाइम है इसी में किसी एक्शन को परफॉर्म करना है। अब उसी टाइम से जस्ट पहले, उसी डेडलाइन या लिमिटेड टाइम से पहले अगर हम किसी एक्शन को कंप्लीट करेंगे सो वो है इन टाइम। दूसरी तरफ हमें जो है एक फ्रेज दिया जाता है ऑन टाइम। अब ऑन टाइम का मतलब है कि हमें एक स्केजुअल टाइम दिया जाता है, फिक्स टाइम, और उसी फिक्स टाइम पर हमने उसी एक्शन को करना है, ना इससे पहले खत्म करना है ना उसके बाद। ठीक है, फिक्स उसी टाइम पर हमने उस एक्शन को कंप्लीट करना है, सो वो हो जाएगा ऑन टाइम। अब मिसालों की मदद से समझते हैं। देखिए, इन टाइम का मतलब है कि हमें एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, यानी एक डेडलाइन दिया जाता है कि हमने उस डेडलाइन के अंदर अंदर ही उस एक्शन को कंप्लीट करना है। अब अगर हम जस्ट बिफोर द लास्ट मोमेंट, यानी उसी फिक्स टाइम से पहले, चाहे एक सेकंड पहले ही क्यों ना हो, अगर हम उस एक्शन को कंप्लीट करेंगे जस्ट बिफोर द लास्ट मोमेंट तो वो हो जाएगा इन टाइम। ठीक है, अब सेंटेंस देखते हैं किस तरह है। पहला सेंटेंस है वी सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन टाइम, कि हमने इन टाइम के दौरान ही सारे क्वेश्चन हल किए। अब फॉर एग्जांपल हमें 90 मिनट्स दिए गए हैं कि आपने इस 90 मिनट्स के दरमियान क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हल करने हैं। अब यहां से हमने स्टार्ट लिया और चाहे हमने 89 मिनट्स के दौरान या फर्स्ट करें 88 मिनट्स में हमने ये क्वेश्चन हल किए तो ये हो जाएगा इन टाइम। क्या हो जाएगा? इन टाइम। हमें 90 मिनट्स दिए गए थे और इससे पहले, जस्ट पहले, यानी हमने 1 मिनट पहले या 1 सेकंड पहले अगर इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व किए इसी टाइम में तो ये हो जाएगा इन टाइम। अब अगर हमने फिक्स 90 मिनट्स में ये क्वेश्चन हल किए और हमें 90 मिनट्स भी दिए गए थे तो फिर वो हो जाएगा ऑन टाइम। अब अगर हमने 91 मिनट्स में सॉल्व किए तो फिर क्या हो जाएगा? ये तो बात लेट हो गई, तो फिर हो जाएगा लेट टाइम। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें 90 मिनट्स दिए गए थे तो उसे जस्ट पहले, बिफोर द लास्ट मोमेंट, हमने 89 मिनट में सॉल्व करना है या 88 मिनट में, या अगर हमने 75 मिनट्स में सॉल्व किए वगैरह वगैरह इस तरह, तो ये इन टाइम है। दूसरा है द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस इन टाइम, पुलिस ने इन टाइम में केस जो है इन्वेस्टिगेट किया। अब मान लीजिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए 7 दिन दिए गए थे, 7 डेज, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का अमल फर्ज करे 6 डेज में किया। कितने डेज में? 6 डेज में। तो ये हो जाएगा इन टाइम। इन्हीं 7 दिन दिए गए थे और इससे पहले ही उन्होंने जो है किसी एक्शन को कंप्लीट किया, इन्वेस्टिगेशन को, तो ये हो जाएगी 6 डेज। अब अगर 7 दिन दिए गए थे लेकिन इससे पहले फर्ज करें कि 1 घंटा पहले ही उन्होंने ये जो है इन्वेस्टिगेशन का अमल कंप्लीट किया, तो उस फिक्स टाइम से जस्ट पहले उसने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया तो ये हो जाएगा इन टाइम। क्या हो जाएगा? इन टाइम। तीसरा है he did not complete his bachelor in time। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है कि उसने बैचलर को कंप्लीट नहीं किया उस टाइम में जो दिया गया था। अब हम मानते हैं कि उसको जो है 2 साल दिए गए थे बैचलर के लिए कंप्लीट करने के लिए, उसके पास 2 साल का टाइम था, तो उन्होंने जो है अपने बैचलर को इन 2 सालों में कंप्लीट नहीं किया, यानी जो एंड टाइम दिया गया था इस टाइम में उन्होंने इसको कंप्लीट नहीं किया। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इस जो 2 साल का जो अरसा दिया गया था इसमें उन्होंने बैचलर का कंप्लीट करने का जो एक्शन था ये नहीं हुआ। 4 विल ही कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम, कि क्या वो इन टाइम में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। अब फॉर एग्जांपल कोई ठेकेदार है, उसको 4 महीने का जो है टाइम दिया गया है। अब हम इस सेंटेंस में जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कि क्या उसके पास जो टाइम है 4 महीने का एंड टाइम, तो उस टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा। यह हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि 4 महीने का जो टाइम दिया गया है इसे जस्ट पहले, 1 घंटा पहले, 1 सेकंड पहले या 1 मिनट पहले या 1 दिन पहले ही ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इन टाइम। ठीक है, तो इन टाइम का मतलब हुआ कि जो फिक्स टाइम दिया गया है उसे जस्ट पहले ही हमने एक्शन को कंप्लीट करना है इसी टाइम में। अब आते हैं ऑन टाइम। देखिए, ऑन टाइम का मतलब है कि हमें एक स्केजुअल टाइम दिया जाता है, यानी फिक्स टाइम,
और उसी फिक्स टाइम पर ही हमने किसी एक्शन को कंप्लीट करना है, तो फिर हम कहेंगे कि ये है ऑन टाइम। ना हमने उस एक्शन को उस फिक्स टाइम से पहले कंप्लीट करना है, ना उसके बाद कंप्लीट करना है, बल्कि फिक्स उसी टाइम पर ही कंप्लीट करना है, तो वो हो जाएगा ऑन टाइम। सेंटेंस है दे कलेक्टेड द पेपर ऑन टाइम, कि उन्होंने ऑन टाइम पर पेपर कलेक्ट किया। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 11 बजे पेपर लेने का टाइम था फिक्स, तो उन्होंने फिक्स 11 बजे पर ही पेपर कलेक्ट किया, इसलिए हम कहेंगे ऑन टाइम। अब अगर उन्होंने 11:15 पर पेपर कलेक्ट किया तो ये तो 15 मिनट लेट हुआ, तो फिर ये ऑन टाइम नहीं हो जाएगा। या अगर 10:55 पर कलेक्ट किया फिर भी ये तो उन्होंने 5 मिनट पहले कलेक्ट किया, तो ये तो फिर ऑन टाइम नहीं है। इसका मतलब ये है कि 11 बजे का टाइम दिया गया है और हमने फिक्स उस 11 पर ही पेपर को कलेक्ट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे ऑन टाइम। ठीक है। दूसरा है द सेमिनार स्टार्टेड ऑन टाइम, कि सेमिनार जो है अपने टाइम पर ही स्टार्ट हुआ। इसका मतलब है कि सेमिनार के लिए हमने 9 बजे का टाइम फिक्स किया था और फिक्स इस 9 बजे पर ही सेमिनार जो है स्टार्ट हुआ, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे ऑन टाइम। लेकिन अगर इस तरह हुआ कि 9 बजे से पहले कि 8:58 पर ये सेमिनार स्टार्ट हुआ, तो ये तो 2 मिनट पहले स्टार्ट हुआ, तो फिर ये ऑन टाइम नहीं है, तो ये फिर इस तरह हो जाएगा कि ये ऑन टाइम हम इसको नहीं कहेंगे। या अगर 9:05 पर स्टार्ट हो, फर्ज करिए, या 9:15 पर स्टार्ट हुआ, या 9:20 पर स्टार्ट हुआ वगैरह वगैरह, तो ये तो फिर 20 मिनट लेट हुआ, फिर भी इस सिचुएशन में ये ऑन टाइम नहीं है। इसका मतलब है कि जो फिक्स टाइम दिया गया है उसी पर हमने स्टार्ट करना है सेमिनार को, तो फिर हम कहेंगे ऑन टाइम। ठीक है। तीसरा है द इंटरव्यू वॉज नॉट अरेंज्ड ऑन टाइम, इंटरव्यू अपने टाइम पर अरेंज नहीं हुआ। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर नॉट मौजूद है। क्या मौजूद है? नॉट। अब इसका मतलब है कि इंटरव्यू के लिए एक दिन दिया गया था ट्यूसडे के 3 बजे ये इंटरव्यू हो जाएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब है कि इंटरव्यू के लिए जो टाइम दिया गया था ट्यूसडे 3 PM, इसी फिक्स टाइम पर इंटरव्यू नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कोई भी वजूहात हो सकती है, इंटरव्यू डिले हुआ, इसमें ये ताखिर का शिकार हुआ, या जो है इसका ऐलान बाद में किया जाएगा, लेकिन फिक्स अपने टाइम पर ये नहीं हुआ, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब है कि फिक्स ट्यूसडे 3 बजे पर इंटरव्यू का टाइम था, लेकिन इसी फिक्स टाइम पर ये इंटरव्यू कुछ मसाइल की वजह से इस टाइम पर नहीं हुआ, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम कहेंगे ऑन टाइम। ठीक है। अब इसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। किस तरह? हम कहते हैं When he arrived at office on time, कि क्या वो दफ्तर को अपने टाइम पर आएगा। तो अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क भी लिखेंगे। अब इस सेंटेंस का मतलब है कि इस सेंटेंस में हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वो ऑफिस को अपने फिक्स टाइम पर आएगा। मिसाल के तौर पर ऑफिस आने का टाइम 9 बजे है, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये आदमी फिक्स 9 बजे पर आएगा। अगर वो 9 बजे पर आया तो वो ऑन टाइम है, लेकिन अगर 9 बजे से पहले या इसके बाद आया तो फिर वो ऑन टाइम नहीं है। अब इस सेंटेंस का मतलब है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये आदमी फिक्स 9 बजे ऑफिस को आएगा या नहीं आएगा। अगर फिक्स 9 बजे आएगा तो इसका मतलब है हमारा जो फ्रेज है ऑन टाइम ये ठीक है, लेकिन अगर पहले आया या बाद में आया, लेट में आया, तो इसी सिचुएशन में ये ऑन टाइम नहीं है। अब हमने सीख लिया इस लेक्चर में कि इन टाइम का क्या मतलब है कि हमें जो टाइम दिया गया है जस्ट बिफोर द लास्ट मोमेंट, 1 सेकंड पहले ही अगर हम किसी एक्शन को कंप्लीट करेंगे तो वो एंड टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ टाइम दिया गया और फिक्स उसी टाइम पर हम किसी एक्शन को कंप्लीट करेंगे तो वो हो जाएगा ऑन टाइम। सो ये लेक्चर अपने एंड तक पहुंचा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट